गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारी यूनिट 4 कंप्लीट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द इक्वेशन टू द कन्फोकल विच हैज़ अ सिस्टम ऑफ सर्कुलर सेक्शन पैरेलल टू द प्लेन x इज इक्वल टू y इज दिस इक्वेशन। यानी इक्वेशन कन्फोकल की, जो कि क्या है? सिस्टम ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन कब बनता है? स्फीयर का क्रॉस सेक्शन समझते हो? क्रॉस सेक्शन का जो स्फीयर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर बनता है, और वो क्या दिया हुआ है? पैरेलल दिया हुआ है किसी प्लेन x इज इक्वल टू वाई के, और हमें इक्वेशन ऑफ कन्फोकल फिर ये प्रूव करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कन्फोकल ऑफ गिवन इलिप्सॉइड। ठीक है, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर ओवर में सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब इसको नंबर डाल दो 1। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके कैसा लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 1 ओवर में, आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि यही बनेगी इक्वेशन 1 ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 2। आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके देखना, इस वाली को यही आएगी 1 ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस प्लस वाई स्क्वायर इंटू दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर किसका होता है? स्फीयर का। इक्वेशन 2 विल रिप्रेजेंट ए स्फीयर। स्फीयर कब होता है? स्फीयर की इक्वेशन में क्या होता है? इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। क्लियर? अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ तो इक्वल है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को पूरे को क्या होना पड़ेगा? 0। तो हम ले लेते हैं इफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब हमने क्या किया? इस वाली इन दोनों टर्म को इक्वेट किया 0 से, एंड देन टेकिंग एलसीएम ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और ये दोनों टर्म्स का एलसीएम लेके ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करो? एक्स स्क्वायर अगेन एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद कितना बनेगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में तीनों में आएगा इधर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा। नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, लेकिन हम उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, वो सब क्या हो जाएगा? 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करो? एक्स स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैं इस वाली टर्म को उधर लेके जाऊंगी नेगेटिव में, लेकिन मैंने यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अभी हमने जो लास्ट इक्वेशन ये की है, थर्ड इक्वेशन, ये क्या शो कर रही है? हैंड सेंट्रल सर्कुलर सेक्शंस। ये जो थर्ड इक्वेशन आई है सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है? ये जो सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन है किसके पैरेलल है? एक्स इज इक्वल टू वाई के। तो वहाँ पे जो इक्वेशन आई है इसमें एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं वाई पुट करती हूँ तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू एक्स पुट किया तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस लैम्डा। अब कुछ नहीं है, यहाँ से मुझे इसको सॉल्व करके डायरेक्ट क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू, और वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको अगर हम कन्फोकल में पुट कर देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। वही हमें प्रूव करना था। देखिए स्टूडेंट्स, ये थर्ड इक्वेशन से मैंने x इज इक्वल टू वाई किया, वो तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई एंड सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से अगर मेरा ये जो अननोन है लैम्डा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। बहुत ईजी है कैलकुलेशन, आप लोग देख लेना, ये आएगा लैम्डा सॉल्व करके। ठीक है, अब इस लैम्डा को कहाँ पुट करना है, हमें इस लैम्डा को पुट करना है इधर, इक्वेशन ऑफ कॉन्फोकल ऑफ गिवन इलिप्सॉइड। इस वाली इक्वेशन में हम लैम्डा को पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा की वैल्यू ये पूरी डाल लेंगे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस लैम्डा होता है तो लैम्डा की फिर से डालिए, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। अब बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन से हमें ये जो हमें प्रूफ करना है ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। चलिए करते हैं। एलसीएम लेना है पहले तो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद बस वही नॉर्मल कैलकुलेशंस, कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कर दो, नहीं तो लाइक टर्म्स को एक कंपेयर कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इधर इसको कैलकुलेट कर लिया, जैसे कुछ कैंसिल हो रहा था, ए की 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो भी था कैंसिल जो हो रहा था मैंने कर दिया, ये डायरेक्ट ये लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ से वही देखो ऊपर से ये तीनों ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, कॉमन निकाल के और इसको सॉल्व करना है। करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक कर लिया था कैलकुलेट। अब देखिए नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगी तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से मैं अगर सी स्क्वायर कॉमन निकालती हूँ तो माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नीचे ऐसे कैलकुलेट कर लिया ये हर टर्म को। उसके बाद ऊपर वाला हर में से कॉमन आ रहा था, माइनस भी कॉमन निकाल लिया, अंदर ये टर्म बची इज इक्वल टू 1। इस टर्म को इधर ही रखा क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उस अकॉर्डिंग हमने मैनिपुलेशंस की, इसको इधर रखा और इसको ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में विद माइनस साइन हम ले गए, तो विद माइनस साइन जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। और देखिए हमें यही टर्म प्रूव करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अगर ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट, चैप्टर 12.1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।